वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हजम 9,000 अरब जबकि खसारा 4,000 अरब रुपए से जायद। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपए मुकर्रर। दिफा के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। NFC के तहत सूबों का हिस्सा 4,215 अरब 1,232 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। हुकूमती अमूर चलाने के लिए 550 अरब और पेंशन के मद में भी 550 अरब रुपए रखे जाएंगे। आइंदा बजट में क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1% टैक्स की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2% टैक्स की सिफारिश। बजट में पुरतायुश सफ़र पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। इंटरनेशनल सफ़र के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। बजट में इनकम टैक्स की रियायतें और मरात महदूद करने की तजवीज़। खादों पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। भारी मुनाफा कमाने वाले शोबों पर 3% कारपोरेट टैक्स लगाने की तजवीज़। सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी। रियल एस्टेट सेक्टर पर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। खुर्दनी तेल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 6% करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। नए टैक्सों से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी भी दी जाएगी। बजट से पहले बड़ी मुशावरत। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी का हुकूमती जमातों के सरबराहों को इशाया। वज़ीर-ए-आज़म की भी शिरकत। तमाम इत्तेहादियों का शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। मुख्तलिफ मशवरे। सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत। मौशी तरक्की की शरह 5.97, महंगाई 11.3% रिकॉर्ड। सनती शोबे की कारकर्दगी में 7.8% इजाफा। तामीराती सेक्टर की शरह नमू 3.1 जबकि ज़राअत में 4.4% रिकॉर्ड। तजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया। कौमी इक्तसादी सर्वे पेश। पौने 4 साल एक नाअहल तरीन हुकूमत ने फैसले किए हैं और जितनी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज़ थी कोविड के अंदर, तेल गैस वगैरह सस्ती हुई, वो भी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी जो स्पेशली हुकूमत ने मिस करी। खान साहब ने बारूदी सुरंगें बिछाई थी। तो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि देखें, मुस्लिम लीग नून के लिए बारूदी सुरंगें सिर्फ नहीं थी, कोalition हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी JUI MQM इनके लिए बारूदी सुरंगें सिर्फ नहीं थी, बारूदी सुरंगें रियासत पाकिस्तान के लिए थी। सख्त फैसलों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। 4 साल मुल्क पर नाअहल हुक्मरान मुसल्लत रहे। इमरान खान ने मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाईं। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। हमने इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन कर दिया। रवा माली साल 3,100 अरब रुपए कर्जों की अदायगी की मद में देना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में इजाफे के बायस बढ़ाईं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल। इक़्तिसादी सर्वे में बताया गया, ग्रोथ रेट साबित करता है गुज़िश्ता 2 बरस में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। हमारे दौर में भी महंगाई थी, लेकिन ये IMF का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। शरह 20% तक जाएगी। 10 रोज़ में पेट्रोल 60 रुपये, गैस 45% महंगी कर दी गई। बिल आएगा तो आवाम को लग पता जाएगा। इमरान खान का इजहार ख्याल। अरकान असम्बली भी बजट में अवाम को रिलीफ देने के ख्वाहां। तनख्वाहों में कम अज़ कम 20 से 25% इजाफा होना चाहिए। अमीनुल हक।
रहनुमाओं को कंटेनर से उतरकर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। हुकूमत को आगे चलना है तो सख्त फैसले करने होंगे। रमेश कुमार आवाम की बेहतरी के लिए ही सोचेंगे। रुहेल असगर की गुफ्तगू। गरीबों को तो कोई रिलीफ नहीं मिलना है। रिलीफ उन लोगों को मिलना है जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। उनका क्या, उनका तो कुछ उसी तरह से चल रहा है। उनके बारे में ख्याल करें। वो जो गरीब हैं, वो जो दिहाड़ी लगाते हैं और खाते हैं। इन्फ्लेशन रेट कहा जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कितनी हो गई है कंट्री में, तो वैसे ही लोग परेशान हैं। कभी भी आवाम दोस्त बजट आया नहीं आज तक। बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें यूटिलिटी चीज़ जो है ना वो सस्ती होनी चाहिए। मैंने जब से देखा कमर कस के तैयार ही होते हैं बजट के लिए ऑलवेज। इस बार लग रहा है कमर के साथ साथ सीना भी कसना पड़ेगा। कुछ अच्छी उम्मीदें तो नहीं है, अल्लाह ही बेहतर करने वाला है। अब तो ये गरीब के मुंह से रोटी भी ले ले। हाई महंगाई, आवाम की दुहाई, बजट से रिलीफ की तवक्कुआत वाबस्ता कर लीं। हुक्मरान वही अच्छा जो आवाम के लिए सोचे। अशियाए ज़रूरिया और दवाएं सस्ती की जाएं, शहरियों का मुतालबा। बच्चों के दूध पे टैक्स ना लगाएं और दवाइयों पे टैक्स ना लगाएं। खुदारा जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं ना वो आप सस्ती कर दें, अय्याशी की चीज़ें महंगी कर दें। हमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें वैसे ही भिखारी बोल दिया है। हम भिखारी हैं तो हमारे लिए तो कुछ नहीं बजट होगा। बजट तो अमीरों के लिए होगा, उन्हीं के लिए होता है। सबसे इम्पोर्टेंटली तो ग्रोसरी के आइटम्स पे जो है ना इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। इतनी महंगाई हो रही है तो सिर्फ जो नौकरी पेशा तबका है उसकी सैलरीज नहीं बढ़ती हैं, बाकी जो है सब अपने अपने हिसाब से रेट बढ़ा दें। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में 59 करोड़ 50 लाख डॉलर कमी 15 अरब 20 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 49 करोड़ 70 लाख डॉलर कम हुए। स्टेट बैंक ज़खायर 9 अरब 20 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। पंजाब हुकूमत का लाहौर को बड़ा तरक्याती पैकेज देने का फैसला। LDA ने 1 खरब 67 अरब के 24 मंसूबे तजवीज़ कर दिए। शादरा मोड़ एलिवेटेड एक्सप्रेस, दाता नगर पुल की बहाली समेत दीगर मंसूबे शुरू किए जाएंगे। बलोचिस्तान में बिजली के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। मंसूबों की तकमील में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं। गवादर के लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का इल्जाम। PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का फैसला। शफकत महमूद, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, असलम इकबाल और दीगर रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। हमाद अजहर और शफकत महमूद के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। कश्मीर में मोदी पर्चे कटवा रहा है और यहाँ तहरीक इंसाफ पर पर्चे कट रहे हैं। अदालतों को तहरीक इंसाफ के कारकुनों का रेड जोन आना बहुत बुरा लगता है। कारकुनों पर वहशियाना तशद्दुद, जाली दहशतगर्दी के पर्चे मामूल की कार्रवाई हैं। फवाद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI क़यादत पर तौहीन मजहब के मुकदमात। फवाद चौधरी, कासिम सूरी की अबूरी जमानत में 28 जून तक तौसी। सेक्रेटरी दाखिला को मुकदमात की तफसीलात से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान को रूसी तेल फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान के दौरे में ऑयल की फराहमी पर सिर्फ तबादला ख्याल हुआ था। पाकिस्तान समेत दोस्त ममालिक को सस्ते खाम तेल की फराहमी में दिलचस्पी रखते हैं। रूसी काउंसल जनरल। दुआ जहरा की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत। पुलिस ने दुआ जहरा और उसके शोहर को अदालत में पेश कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। अदालत की दरख्वास्त गुजारों को हिरासत न करने की हिदायत। मुल्क भर में 20 रोज बाद कोरोना से 2 अमवात। 24 घंटे के दौरान 72 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 0.48% रिकॉर्ड।
पुलिस ने आमिर लियाकत की मैयत किसी के भी हवाले करने से रोक दिया। पोस्टमार्टम के बगैर मैयत वुरसा के हवाले नहीं की जा सकती। एसएसपी ईस्ट अब्दुल रहीम शराजी, वुरसा के मुताबिक आमिर लियाकत की नमाज जनाजा जुमे के बाद अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। पंजाब और सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। वस्ती और जनूबी पंजाब में जक्कड़ चलने की तवक्को। इस्लामाबाद, सियालकोट, नारोवाल में बारिश की पेशगोई। सिंध में दादू और मोइनजोदाड़ो में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। जापान में भी बिजली बहरान। हुकूमत की आवाम से बिजली कम इस्तेमाल करने की अपील। कमरों को ज़रूरत के वक्त रोशन करने की हिदायत। दिन में टीवी भी 1 घंटा कम देखने की दरख्वास्त। नई हुकूमत का बिजली बहरान पर 5 साल में पहला इजलास तलब। अमेरिका में फिर गोलियां चल गईं। रियासत मैरीलैंड की फैक्ट्री में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार को भी गोली लग गई। 23 साला मुश्तबा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। अमेरिका में फायरिंग के वाकयात रोकने के लिए अमली इकदाम। असलहा खरीदने की उम्र 21 साल कर दी गई। गोलियों के मैगजीन की फरोख्त पर भी पाबंदी। ऐवान नुमाइंदगान में असलहा कंट्रोल बिल 204 के मुकाबले में 223 वोटों से मंजूर। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज मुल्तान में होगा। शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरज़्म। मेहमान कप्तान कमबैक के लिए पुरुमीद। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन कोरोना वायरस का शिकार। विलियमसन इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर। टॉम लिथम कीवी टीम की कप्तानी करेंगे।